हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइफाइड पे स्टडी किया था, इसके सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इस लेक्चर में हम निमोनिया पे स्टडी करेंगे, कैसे ये स्प्रेड होता है, ठीक है। फिर इसका सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया मैंने, स्प्रेड कैसे होता है वो पढ़ेंगे, फिर प्रिवेंशन इसका पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट क्या है इसका वो भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। निमोनिया इट इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने कल बताया था ना, टाइफाइड में भी, टाइफाइड जब भी किसी को हो जाता है तो उसमें भी उसको सिम्टम्स में निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। टाइफाइड का एक मेजर सिम्टम है, उसको निमोनिया भी हो सकता है, यानी दो डिजीज एक साथ हो सकता है उसको, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। मैंने कल बताया था ना कि इन्फ्लामेशन, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है। लंग्स में कहा होता है तो एल्वेलाई में होता है, लंग्स के एल्वेलाई में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया है एक। अब ऐसे बहुत सारे तरीके से हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, इट कैन caused due to fungi, virus, bacteria, parasite and also due to chemical and physical burns, ठीक है। केमिकल और फिजिकल बर्न से भी ये कॉज कर सकता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरिया है, ठीक है। कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय केमिकल बर्न्स और फिजिकल इंजरी टू लंग्स, ठीक है। इससे भी ये हो सकता है अगर निमोनिया बैक्टीरिया से हो, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। और अगर वायरस से हो, जैसे एडिनो वायरस से हो गया, तो उसको एक नाम दिया जाता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। वैक्सीन में भी हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजे ऐसे वैक्सीन आता है उसका, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोस्टली स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। जैसे कोई सामने खड़ा होके आपके छींक रहा है, खांस रहा है, वैसे स्प्रेड हो सकता है। कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, बताया मैंने, छींकने खांसने से। जैसे अभी कोरोना वायरस से हम लोग को क्या करना है, प्रिवेंट होना है, ठीक है। तो हम मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं। उसी तरह से इसका भी ये एक सिम्टम है कि ये क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सॉरी सिम्टम नहीं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये क्या होता है, ड्रॉपलेट से वाया ड्रॉपलेट्स पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, और इवन बाय यूजिंग शेयर क्लोथ एंड यूटेंसिल्स। नेक्स्ट इज सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, कफ एंड हेडेक। अब कफ होगा आपको, तो कफ कैसा होगा, कफ का जो कलर होगा ना वो रस्टी होगा, कफ वुड बी रस्टी कलर। और समटाइम्स देर इज ब्लड इन कफ, ठीक है। ब्लड आ सकता है, कफ में ब्लड आ सकता है आपको। हेडेक होगा, रैपिड ब्रीथिंग, लॉस ऑफ हेपेटाइट, विमिटिंग एंड नोशिया भी हो सकता है। जॉइंट पेन एंड मसल एक, लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे, फिंगर नेल्स जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्रे टू ब्लूइश कलर, ऐसा टर्न होता रहेगा उसका कलर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मैंने बताया बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगाई से भी हो सकता है, पैरासाइट से भी हो सकता है। तो अभी यहाँ हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक आता है, बेंजाइल, पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन एंड क्लोराम क्लोराम फेनिकॉल आर इफेक्टिव, ठीक है। ये सब ड्रग्स है इसके लिए। फिर वैक्सीन, अगर मैंने बताया कि अगर वायरस से हो जाता है, अगर if pneumonia is caused by virus is usually called as influenza, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा। वैक्सीन इसके लिए आता है अगेंस्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे, बताया मैंने, एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। वैक्सीन अगेंस्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर of child reduces chances of pneumonia in children and also in adults, ठीक है। क्या होता है, जब भी बच्चा क्या होता है, बर्थ लेता है, तो पहले साल में, फर्स्ट ईयर के पीरियड में उसको जो जो वैक्सीन लगती है ना, उसमें, उस लिस्ट में ये भी होता है, ठीक है। निमोनिया का भी वैक्सीन होता है, ठीक है। ओके, सो हमारा यहाँ पे निमोनिया ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज के स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।